नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मां स्कंद माता की। नवरात्रि के 5वें दिन इनकी पूजा होती है और ये साहस और दिव्य मातृत्व का प्रतीक है। देखिए, इनकी कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि इसमें शक्ति और करुणा के संतुलन का एक बहुत गहरा संदेश छिपा है। तो चलिए आज इसी अद्भुत कहानी को समझते हैं। तो मां स्कंद माता को मातृत्व, करुणा और रक्षा शक्ति की देवी कहा जाता है। लेकिन इसका असल में मतलब क्या है? क्या वो सिर्फ एक मां है? नहीं, इसका मतलब है कि वो एक तरह से एक ब्रह्मांडीय रक्षक हैं, एक कॉस्मिक प्रोटेक्टर। और उनकी जो अपार शक्ति है ना, वो कहीं और से नहीं बल्कि उनके प्रेम से ही जन्म लेती है। और देखिए, हर महान कहानी की शुरुआत एक बड़े संकट से होती है ना? इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। संकट इतना बड़ा था कि उसने पूरे ब्रह्मांड को ही खतरे में डाल दिया था। और इसी संकट की वजह से एक मां के दिव्य स्वरूप का उदय हुआ। तो कहानी शुरू होती है तारकासुर से। ये एक ऐसा राक्षस था जिसके आतंक से तीनों लोक यानी स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल सब कांप रहे थे। सोचिए, उसका आतंक इतना ज्यादा बढ़ गया था कि देवताओं की शक्ति भी उसके सामने फीकी पड़ने लगी थी, कमजोर पड़ने लगी थी। तो अब सवाल था कि इस संकट से बाहर कैसे निकाला जाए। इसका रास्ता ना 3 डिवाइन स्टेप्स में सामने आया। सबसे पहले तो सारे देवताओं ने मिलकर प्रार्थना की। फिर उस प्रार्थना के फल के तौर पर भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ। और आखिर में जो सबसे जरूरी कदम था, उन्हें देवताओं की पूरी सेना का नेतृत्व सौंपा गया। लेकिन यहां एक सवाल था। एक बालक, वो इतनी विशाल सेना का नेतृत्व कैसे कर सकता था? ये तो सोचने वाली बात है। युद्ध जीतने के लिए बाल कार्तिकेय को किसी साधारण आशीर्वाद की नहीं, बल्कि एक असाधारण, एक यूनिक ब्लेसिंग की जरूरत थी। एक ऐसी शक्ति जो उन्हें देवताओं का सेनापति बना सके। और बस यहीं पर कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है। देवी पार्वती ने अपना मातृ स्वरूप, अपना मटर्नल फॉर्म प्रकट किया। उन्होंने अपने बेटे स्कंद यानी कार्तिकेय को अपनी सारी शक्ति, अपना तेज और विजय का आशीर्वाद दिया। और इसी करुणामयी और शक्तिशाली रूप में वो स्कंद माता कहलाईं। स्कंद माता यानी स्कंद की माता। तो ये तो थी कहानी। अब जब हम ये जान गए हैं, तो चलिए अब मां स्कंदमाता के स्वरूप और उनके प्रतीकों के पीछे छिपे गहरे मतलब को समझते हैं, क्योंकि उनकी हर एक छवि अपने आप में एक गहरा संदेश देती है। उनका स्वरूप वाकई बहुत अद्भुत है। देखिए, वो कमल के फूल पर बैठी हैं, जो पवित्रता का प्रतीक है। उनकी 4 भुजाएं हैं। एक हाथ से उन्होंने बाल स्कंद को अपनी गोद में लिया हुआ है और दूसरे हाथ में एक और कमल का फूल है। और उनका वाहन, वो है एक शक्तिशाली सिंह। अब इन सब प्रतीकों का मतलब भी बहुत गहरा है। जैसे जो सिंह है, वो उनके साहस और रक्षा करने की शक्ति को दिखाता है। कमल पवित्रता और दिव्यता का प्रतीक है। और सबसे खूबसूरत, उनकी गोद में बैठे बाल स्कंद, जो उनके असीम मातृ प्रेम और जिम्मेदारी को दिखाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई कहानी और प्रतीकों की बात। लेकिन सवाल ये है कि इस प्राचीन कहानी का आज के जीवन में क्या महत्व है? मां स्कंद माता की पूजा से असल में किस तरह के आशीर्वाद और फायदे मिलते हैं? चलिए अब इस पर बात करते हैं। माना जाता है कि उनकी पूजा करने वालों को शांति मिलती है, बुद्धि मिलती है और सौभाग्य का वरदान भी मिलता है। और हाँ, एक खास बात, वो अपनी संतानों पर आने वाले हर संकट से उनकी रक्षा करती हैं। ये उनके मातृत्व वाले गुण को सबसे ज्यादा दिखाता है। और एक बात समझनी बहुत जरूरी है। उनकी कृपा उन लोगों के लिए खास तौर पर फायदेमंद मानी गई है जो जिंदगी में मुश्किलों का, संघर्षों का सामना कर रहे हैं। ये संघर्ष चाहे अंदरूनी हो, जैसे डर या चिंता, या फिर बाहरी, उनकी ऊर्जा एक सहारा देती है। उनकी साधना या कहें उनका ध्यान खास तौर पर 3 मेन एरियाज में मदद करता है। पहला, ये मन में बैठे डर पर जीत दिलाता है। याद है ना, उनका वाहन सिंह साहस का प्रतीक है। दूसरा, ये चिंता को शांत करता है। और तीसरा, ये पारिवारिक कलेश यानी फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स को सुलझाने में मदद करता है। ये बात हमें याद दिलाती है कि उनकी शक्ति सिर्फ बाहरी दुश्मनों के लिए नहीं है, बल्कि हमारे अंदर के संघर्षों पर जीत पाने के लिए भी है। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। मातृत्व की शक्ति आखिर किस तरह इस पूरे ब्रह्मांड में एक संतुलन बनाती है? स्कंद माता की कहानी हमें यही तो दिखाती है कि करुणा और प्रेम में ही असल में सबसे बड़ी शक्ति और सबसे बड़ा साहस छिपा होता है।